हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लिए। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास आपको शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको को याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है साथियों पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इसके अलावा, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के नीचे देखा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। परीक्षा के शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका में यहाँ पे क्या डेली बेसिस जो क्लास का पीडीएफ वो तो मिलता है ही, साथ साथ ही जो आपका क्लास का अपडेट है डेली बेसिस पे होती रहता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा, ठीक है। और अपडेट से याद आया तो यूपी बीएड वालों का जो बोलते हैं एडमिट कार्ड वो आ गया है। तो जिसने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया जाके फटाफट उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मैंने कल ही उसके बारे में आपको बता दिया था और कल ही जो आपका वो आ गया था। तो जिसने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया जाकर फटाफट उसको डाउनलोड करो, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो शेयर करेंगे और अपनी तैयारी को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आपके जो है क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। एक निश्चित कुट भाषा में प्लेयर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो सिंपल को उस कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, जो प्लेयर था उसने इसको क्या लिखा है तो उसको देखते हैं। चलिए, पी एल ए वाई ई आर, ठीक है। तो इसने इसको देखिए ऐसा किया है, पी से क्यू किया है, ए से बी किया है और एल से एन किया है। यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे +1 किया है और बीच में +2 किया, ठीक है। ये +1 है, ये +1 है। कैसा +1? टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। तो वाई से एक्स, ठीक है। आर से क्यू, तो वाई से -1, आर से -1, ई से सी -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी से क्यू +1 हुआ, ए से बी +1 हुआ, एल से एन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हुआ, वाई से एक्स -1 हुआ, ठीक है। और आर से क्यू -1 हुआ, ई से सी -2 हुआ है, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार जो दिया गया है SIMPLE, तो यस यस, इसको ऐसा पहले आप एक डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद आपका आसानी से एम से क्या होगा, एन होगा, +1 होगा, ठीक है। आई से +2 होगा, तो आई के बाद जे के हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस से 1, एक आएगा प्लस ना, तो एस के बाद आपका आएगा साथियों क्या आएगा, तो टी आएगा, ठीक है। तो आपका होगा टी, ये +1। अब देखिए ई से -1 करना है, तो ई से -1 करेंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है। एल से -2 करना है, ठीक है। तो एल से अगर -2 करेंगे तो क्या आएगा, यल आपका कितने पे आता है साथियों, 12 पे। -2 करेंगे तो जे पे आएगा, ठीक है। तो आपका -2 हो गया। और पी से -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, पी से -1 करेंगे तो ओ आ जाएगा, ठीक है, ये -1। तो हो गया एन के टी से आपका बी वाला स्टार्ट हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, चलिए फिर क्लियर है तो देख लिया। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा है। मीना जो है दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और क्रमिक रूप में पहले दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं मुड़ती है। अब वह
किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हमको बताना है, ठीक है। चलिए, आपका ऊपर जो उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इसके राइट साइड में पूरब होता है, यानी कि दाहिने साइड में पूरब होता है, और क्या बोलते हैं, बाएं साइड में आपका पश्चिम होता है। क्लियर सभी को? तो देखिए, किधर बोलती है, पहले पहले तो दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। मीना जो है दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। चलिए, दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट की है, दक्षिण में नीचे जा रही है, क्लियर है। क्रमिक रूप में पहले दाएं फिर बाएं। अब उसका मुंह अगर दक्षिण में है, तो उसका जो दाया है किधर हो जाएगा साथियों, पश्चिम के साइड। अगर उसका मुंह उत्तर में होता तो उसका दाया दाया जो है पूरब में होता, ठीक है। तो उसका मुंह दक्षिण में, तो उसका दाया पश्चिम में हो गया, दाएं फिर बाएं। अब देखिए, अब क्या बोला है, अब उसका मुंह किधर है, पश्चिम में। पश्चिम में अगर आप मुंह करके खड़े हैं तो आपका जो बायां साइड किधर हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में हो जाएगा, तो बायां साइड जो है उसका दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण, एक बार बाएं फिर दूसरी बार बाएं। अब उसका मुंह जो है साथियों किधर है, दक्षिण में। अब देखिए, दक्षिण में उसका वापस मुंह होकर, यहाँ पे भी उसका दक्षिण में मुंह था, दाएं बोला था तो इधर गया था। अब उसका मुंह वापस दक्षिण में, अब इधर से बाएं बोला था, अब जो है इधर जाएगी, ठीक है। अब देखिए, बाएं बाएं हो गया। अब उसका मुंह साथियों पूरब में, पूरब से किधर बोला है साथियों, दाएं बोला है। दायां बोला, अगर पूरब में उसका मुंह है, अगर उसका दायां बोलेगा तो दायां साथियों, अगर दाएं, अगर पूरब में आप मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। सपोज आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं और आपका दाहिना भाग बोला है, तो दाहिना आपका किधर हो जाएगा साथियों, दाहिना जो आपका दक्षिण में हो जाएगा, तो आपका है नीचे जो है दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण में वापस वहां से दाएं, अब उसका मुंह वापस दक्षिण में वापस दाएं बोला है, तो आपका हो जाएगा साथियों इस साइड, यानी कि पश्चिम के साइड जो है उसका आखिरी में जो है। अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी होती है, तो ये वाली दिशा देखिए इधर पश्चिम की दिशा होती है ना। तो अभी जो है पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ी थी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? आपको अगर ये डायग्राम आता है और आप यहाँ पे खुद को सपोज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि सपोज आपका उत्तर की तरफ मुंह है, और उत्तर की तरफ मुंह है तो आपका दाहिना भाग पूरब में हो जाएगा, बायां भाग पश्चिम में हो जाएगा, और आपका पीछे का जो भाग है वो दक्षिण के भाग होता है। उसी तरह जिधर जिधर बोलेगा आपको, अगर उधर उधर खुद को सपोज करके अगर घूमेंगे आप, तो आप लेफ्ट राइट करके अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा, ठीक है। सबसे इजी तरीका आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का है। जो क्वेश्चन दिया है वहां पे आप खुद को सपोज कीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं खड़े हूँ, अब मेरा मुंह अगर उत्तर की तरफ है, तो मेरा दाहिना भाग किधर होगा, मेरा बायां भाग किधर होगा, दाहिना भाग मेरा पूरब हो जाएगा, बायां भाग मेरा पश्चिम हो जाएगा, और जो पीछे का भाग होगा दक्षिण हो जाएगा। अगर अगर मेरा मुंह अब सपोज कि मेरा उत्तर की तरफ है, ठीक है, अगर उत्तर की तरफ है तो मेरे दाहिने भाग में पूरब हो जाएगा, पश्चिम पश्चिम जो है मेरा बाएं भाग में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर सपोज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 13 नंबर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। ब्रेक है, क्लच है, गति है और पहिया है। तो देखिए, इसमें से अगर देखने जाएंगे तो गति, गति आपका अलग हो जाएगा। क्यों? तो देखिए, गति के अतिरिक्त अन्य सभी को हम स्पर्श यानी कि छू कर देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेक को हम छू सकते हैं, क्लच को छू सकते हैं, पहिए को छू सकते हैं, लेकिन गति को हम कैसे टच करेंगे, गति तो हमसे टच ही नहीं हो पाएगी ना, हम उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, गति को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। 14 नंबर है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, डब्लू है, यस है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एम, उसके बाद के, उसके बाद जी, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी दो श्रृंखला चल रही है। एक श्रृंखला देखिए, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, यस से यम की चलेगी, ठीक है, यस से यम की चलेगी। यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे तो क्या आएगा अभी हमको पता नहीं है। एक श्रृंखला आपकी यस से यम जा रही है, ठीक है। यस हमारा कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, यम हमारा 13 नंबर, यानी कि यहाँ पे जो है -6 हुआ है, ठीक है। अब यम से जी हो रहा है, ठीक है। तो जी आया ना, जी हमारा 6ठे नंबर पर आता है ना, 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। जी हमारा 7वें, यानी कि 7 6 13, यहाँ पे भी आपका 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो -6 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखेंगे, डब्ल्यू से क्यू में -6 करेंगे, ठीक है। सॉरी, डब्ल्यू से अगर -6 करेंगे तो हमको क्यू मिल जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू आपका देखिए 23 नंबर पर आता है, क्यू हमारा 17 नंबर, 17 6 23 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर क्यू से देखेंगे के, तो क्यू से के हुआ तो क्यू 17 नंबर पे, के 11 नंबर पे, यहाँ पे भी आपका -6 और -6 की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। क्लियर सही को? तो यहाँ पे जो आएगा आपका साथियों क्यू आएगा आंसर, ठीक है। यस से यम हुआ माइनस से, यम से जी हुआ माइनस से। उसी प्रकार हम देखें तो डब्लू, डब्लू से -6 करेंगे तो हमको क्यू मिल जाएगा, और क्यू से -6 करेंगे तो हमको के मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 15 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका निम्न श्रृंखला में गलत पद का चयन करें, ठीक है।
123, 83, 51, 23, 11, ठीक है। चलिए ये तो देखिए 123 से 83 हो रहा है, 83 से 51 हो रहा है। 1 मिनट रुकिए। 123 से 83 हुआ, 83 से 51 हुआ, 51 से 23 हुआ, 23 से 11 हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 123 से 83 अगर हो रहा है तो 85 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। 123 में से नहीं, 85 नहीं होगा, ज़्यादा होगा, 83 ना। तो 40 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 40 का डिफरेंस आ रहा है और 41, सॉरी 83 में से 51 को घटाते हैं, ठीक है। 83 माइनस अगर 51 को घटाते हैं तो 32 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ पे 40 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ आपका देखेंगे तो 32 का डिफरेंस, और 51 से 23 के बीच में देखते हैं, ठीक है। 51 माइनस 23 के बीच में देखेंगे तो आपका 28 का डिफरेंस, ठीक है। और 23 से देखेंगे 11 के बीच में तो आपका 12 का डिफरेंस। तो यहाँ पे ऐसी श्रृंखला कोई नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी श्रृंखला चल रही है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दूसरी श्रृंखला चल रही है उसको देख लेते हैं। देखिए 111 का स्क्वायर, ठीक है। 111 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना, 121 हो जाएगा। 121 में इसने क्या किया है, दो को जोड़ा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 123। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसने 9 का स्क्वायर निकाला है। 9 का स्क्वायर निकाला, 9 9 81, 81 में दो जोड़ दिया, 83 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 7 7 49 हो गया, ठीक है। 7 7 49 होगा, 49 में दो जोड़ दिया, 50 51 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे हमको कितने का, 11 9 7, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में यहाँ पे दो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 5 25, हमको यहाँ पे मिलना चाहिए साथियों क्या, 27, लेकिन यहाँ पे मिला है 23, तो हमारा जो गलत पद है 23 है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 के पास 3, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 में दो जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए 27, लेकिन यहाँ पे इसने प्लस नहीं किया, यहाँ पे इसने 5 का स्क्वायर निकाल के -2 किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपका जो है 23 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पद दिया गया आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या देगा। यन जो है यम का भाई है, यन जो है यम का भाई, यन, यन जो है यम का भाई है, क्लियर है। सी जो है यम की बेटी है, ठीक है। सी जो है यम की बेटी है, क्लियर है। चलिए इसकी बेटी है। यन जो है सी का चाचा है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ये इसका चाचा है, ठीक है, ये इसका चाचा है। यम का यन से क्या संबंध होगा। अच्छा ये देखिए, ये इसकी, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। यहाँ पे देखिए चाचा बोला है ना यहाँ पे, चाचा आप किसको बोलेंगे, अपने पिताजी के भाई को बोलेंगे, यानी कि ये भी जो है मेल है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका भाई है। क्लियर से इसके बारे में, इजी क्वेश्चन है, क्लियर है। देखिए यन को यम का भाई बोला था, ठीक है। यन को जो है यम का भाई बोला था, इतना क्लियर है। यम के बारे में हमको पता है कि यम क्या है, मेल या फीमेल, ये अभी हमको डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। यन जो है यम का भाई है, यन जो है यम का भाई है, क्लियर है। सी यम की बेटी है, ठीक है। सी जो है यम की बेटी है, ये इसकी बेटी है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। सी यम की बेटी है। यन सी का चाचा है, ठीक है। यन जो है सी का चाचा बोला है, ठीक है। आप देखिए चाचा आप किसको बोलते हैं, अपने भाई के, अब अपने पिताजी के भाई को आप चाचा बोलते हैं ना। अगर ये चाचा है तो इसका तो हमको डिक्लेयर हो गया ना कि ये भी क्या है, इसका पिता होगा फिर, ठीक है। अगर सी जो है यन को अगर मामा बोलते तो ये इसकी बहन होती, ठीक है। लेकिन सी जो है इनको चाचा बोल रही है, चाचा बोल रही है, यानी कि अपने पिताजी के भाई को ही आप चाचा बोलेंगे, अपनी माँ के भाई को आप क्या बोलेंगे, मामा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है चाचा बोल रहे थे, इसकी वजह से क्या होगा, मेल हो जाएगा, यानी कि यन और यम क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे आपस में। तो यम जो है यन का क्या होगा, भाई होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर। निम्नलिखित कथन को पढ़े और उत्तर दें कि निम्न में से कौन सा तर्क आपका मजबूत है, ठीक है। क्या भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए।
बताइए, आंसर दीजिए। तो चलिए आंसर देते हैं। तर्क क्या दिएगा? क्या भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की जरूरत है। सही बात है। और दूसरा कथन, नहीं बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय बाजारों पर अपनी इच्छा थोपते हैं। ये आपका गलत कथन है। तो आपका केवल तेर का तर्क एक आपको जो दिया गया आपका वही मजबूत है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। क्या भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की जरूरत है, इसके वजह से जो है उसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय बाजारों पर अपनी इच्छा थोपते हैं, आपका गलत कथन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे। मोहन एक बिंदु से शुरू करता है। ठीक है, एक बिंदु से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 5 मील चलता है, दाएं मुड़ता है और 3.3/2 मील चलता है, बाएं मुड़ता है और 2/3 मील चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए। ये देखिए, ये जो है आपका कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 2/3, 3/2 आपको दिया गया है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। ठीक है, वापस डायग्राम बनाते हैं। उत्तर, दक्षिण, ये पूरब और ये आपका पश्चिम। किधर पहले बोला था? पहले तो बोला था दक्षिण की ओर जो 5 मील चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर 5 मिल गया। ठीक है, दक्षिण की ओर 5 मिल गया। ठीक है, चलिए दक्षिण की ओर 5 मिल गया, दाएं मुड़ता है और 3.2 मील चलता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका मुंह जो है दक्षिण में है। अब आप अपना मुंह जो है दक्षिण में कर लीजिए और दक्षिण में अपने बाएं देखिए। ठीक है, किधर बोला है? सॉरी, दाएं बोला है। ठीक है, दक्षिण में अपने दाएं देखेंगे। अगर आप दक्षिण में घूमते हैं, ठीक है, दक्षिण में अपना मुंह कर लीजिए और वहां से अपना दाएं यानी कि सीधा हाथ देखिए किधर होगा। तो अगर दक्षिण में आप मुंह करते हैं और अपना दायां भाग करेंगे तो आपका जो हो जाएगा साथियों पश्चिम की तरफ आपका दायां भाग हो जाएगा। ठीक है, दायां हाथ जो है पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो पश्चिम की तरफ कितना बोला है? 3/2 मील चल देगा। ठीक है, चलिए 3/2 मील चलता है, बाएं मोड़ता है वहां से। ठीक है, अब देखिए, अब अपना जो मुंह है पश्चिम की तरफ कर लीजिए। अब पश्चिम से अब अपना बायां यानी कि लेफ्ट साइड देखेंगे तो जो है उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ हो जाएगा और इधर बोला है 2/3 मील चलता है। ठीक है, क्लियर। अब इधर जो है 2/3 मील चलता है। अब देखिए, अब क्या बोला? अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? देखिए, तो ये वाली दिशा कौन सी है? नीचे वाली दिशा आपकी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? दक्षिण की दिशा हो जाएगी ना। तो अब जो है वह दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगर आप वहां पे खुद को सॉल्व कर रख के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और इजी पड़ेगा आपको। यदि धन मायने आपका हैशटैग है, भाग्य मायने आपका क्या है? डॉलर डॉलर है, गुणा मायने आपका एंड है और माइनस मायने आपका एडेट है और बराबर मायने आपका हैशटैग है। तो निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक चिन्हित को सही करेंगे? ठीक है, चलिए पहला जो ऑप्शन दिया गया इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं। हैशटैग किसको बोला था इसने? हैशटैग प्लस को बोला था, तो प्लस हमने कर दिया 4। और एडेट किसको बोला था इसने? एडेट जो है माइनस को बोला तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, 2। हैशटैग इसने वापस बोला था, हैशटैग आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, हैशटैग आपका वापस प्लस हो जाएगा और आपका क्या जगह है? 3 दिया गया है। और हैशटैग किसको बोला था? हैशटैग जो आपका बराबर को बोला था, बराबर 21 बोला है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 4 20 और 20 3, 16 4 20 20 3 23, 23 - 2 बराबर आपका 21। तो 23 में से 2 को निकालेंगे, 21 बराबर 21। पहला वाला ये ऑप्शन आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका चिन्ह दिया गया सिर्फ उसको वहां पे हटा के जो बोला गया उसको रखेंगे तो हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपका 21 बराबर 21 जो दिया गया है सी वाला विकल्प पहले वाले ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे 20 पे राइट आंसर होगा। कुछ लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी है, अमृता और निशा क्रमशः दाएं सिरे से 8वें स्थान पर और बाएं सिरे से आपका 10वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि अमृता जो है दाएं सिरे से 8वें स्थान पर और नीरा जो है बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। वे अपने स्थान की अदली बदली करती हैं। तो अमृता यानी कि जो अमृता पहले दाएं से सिरे से कितने पे थी? 8वें पे थी। और नीरा जो है, तो दाएं सिरे से अब अमृता जो है 16वें स्थान पर और बाएं सिरे से जो आपकी नीरा है 18वें स्थान पर होगी। तो कितनी लड़कियां जो है एक सीधी रेखा में बैठी हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक पक्ति है। ठीक है, ये आपका दायां सिरा है, ये आपका बायां सिरा है। ठीक है, तो दाएं सिरे से जो अमृता है, ठीक है, दाएं सिरे से अमृता जो 8वें स्थान पर बैठी है, यहाँ पे आपकी अमृता आ गई।
8वें स्थान पे। ठीक है, अमृता यहाँ पे आ गई और यहाँ पे कौन आ गई? तो नीरा है, नीरा आपका 10वें स्थान पे। ठीक है, नीरा, नीरा आपकी 10वें स्थान पे आ गई। ठीक है, अब सेम, अब आपस स्थान बदलते हैं। ठीक है, स्थान वे आपस में बदल लेते हैं, यानी कि अमृता जो है नीरा के स्थान पे जाती है। ठीक है, तो अमृता जो है नीरा के स्थान पे यहाँ पे आती है। ठीक है, यदि अपने स्थान की अदला बदली करती हैं वे, तो अमृता और नीरा क्रमशः दाएं, देखिए अमृता जो पहले दाएं से 8वें स्थान पर आई थी, अब जो है 16वें स्थान पर आ गई। ठीक है, तो अब जो है दाएं से आपकी 16वें स्थान पे अमृता आ गई, और बाएं से जो नीरा है किधर आ गई? देखिए यहाँ पे इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, देखिए सेम इसको रखेंगे, और यहाँ पे ए आ गई और यहाँ पे ए आ गई। ठीक है, तो आपकी नीरा जो है, नीरा है जो है इधर से कितने पे आ गई है साथियों? ये आपकी 18वें स्थान पे आ गई, और जो अमृता है, अमृता जो है दाएं से किधर आ गई है? 16वें स्थान पे आ गई है। ठीक है, क्लियर सभी को? इतना सभी को समझ गया? तो देखिए अगर हमको कुल लड़कियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, ये, हमको एक ही की जरूरत है, ज्यादा की नहीं। कुल लड़कियों की अगर संख्या निकालनी है, कुल लड़कियों की संख्या, ठीक है, कुल लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो नीरा की बाएं से नई स्थिति और अमिता के हाँ, हमको एक का ही पकड़ना है। ठीक है, जो नीरा की बाएं से नई स्थिति, ठीक है, तो बाएं से इसकी नई स्थिति नीरा की क्या है? 18 है। बाएं से नीरा की, बाएं से नई स्थिति, स्थिति प्लस अमृता की दाएं से पुरानी स्थिति। ठीक है, पुरानी स्थिति, इसकी जो है नीरा की बाएं से नई स्थिति और अमृता की जो है पुरानी स्थिति, यानी कि इसको इसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नीरा जो है अमृता के स्थान पे गई है ना, नीरा जो है अमृता के स्थान पे गई है, तो ये आपका 18 होगा, और अमृता के स्थान पहले कितना था? 8वां था, ये आपका 8, इसको जोड़ेंगे और इसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 26 + 1, इसको घटा लेंगे तो आपका 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 25 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड आपका कुछ था नहीं इसमें। क्लियर को? तो 25 लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी है आपकी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहीं पे जो है आपकी, देखिए अभी इसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे, तो यहीं पे जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है रीजनिंग की। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, और आप सभी को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताओ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।